नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंद्रदेव ने अहिल्या के साथ ऐसा क्यों किया। तो जानने के लिए धार्मिक ज्ञान 02 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के मुताबिक स्वर्ग लोक में इंद्र का वास है। इंद्र अपने चारों ओर कोई सुंदर अप्सराओं से घिरे रहते हैं और उनके साथ काम क्रिया करते हैं। इंद्र को दरवेश कहा जाता है, यानी कि देवों का देव। फिर भी इंद्र की पूजा नहीं की जाती है। इसके कोई कारण है। इंद्र कभी खुद को कामावास से मुक्त नहीं कर पाए। पुराणों में इंद्र के शरीर पर ढेर सारी आंखें होने का भी जिक्र मिलता है। कहते हैं कि एक बार इंद्र ने महान ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ धोखे से संबंध बनाए थे। जब ऋषि को पता चला तो उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया, जिसके उनके शरीर पर 1000 योनियां या कोई बाद में ये योनि आँखों में बदल गई। पढ़े ये पौराणिक कथा। ब्रह्मवेत्र और पुराण के मुताबिक एक बार इंद्र ब्रह्मांड पर निकले। आसमान से उनके नज़र जंगल में बने एक स्त्री की कुटिया पर सड़ी। उस कुटिया में उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्त्री को देखा। इंद्र उस महिला को देखकर मोहित हो गए, इनसे रहा नहीं गए। ये कुटिया महल तस्वीर गौतम ऋषि की थी। जिस स्त्री को देखकर इंद्र मोहित हुई वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी। वैसे तो इंद्र के देवलोक में कोई खूबसूरत अप्सराएं थी। ये जब भी चाहते हैं किसी भी अप्सरा के साथ सहवास कर सकते थे, मगर अहिल्या की सुंदरता उन्होंने भाग गई। इंद्र अहिल्या के साथ संबंध बनाने की तरकीब सोचने लगे। उन्होंने अहिल्या के पत्नी गौतम ऋषि की दिन पर चर्चा नई नजर रखी। गौतम ऋषि रोजाना भोरे होने से पहले जग जाते हैं। अपने नित्यकर्म निपटाने के लिए नदी किनारे जाते थे। वहाँ 2 से 3 घंटे का समय बिताकर फिर कुटिया में आते थे। इंद्र ने इस मौके का फायदा उठाने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम ऋषि और अहिल्या से गए, फिर कुछ समय बाद इंद्र अपनी शक्ति से भोर होने का कृत्रिम अवतार बना लिया। ऋषि गौतम को लगा कि सुबह होने को है। वो रोजाना की तरह उठ गए और नित्यकर्म के लिए निकल पड़े। इंद्र ने गौतम ऋषि का भेष धारण कर कुटिया में प्रवेश किया। अहिल्या को लगा कि उनके पति नित्यकर्म से निपटाकर आ गए हैं। फिर इंद्र ने गौतम ऋषि के भेष में अहिल्या से प्यार भरी बातें की और उनके साथ संबंध बना लिए। दूसरी ओर जब ऋषि नदी किनारे पहुँचे तो वहाँ के जनजीवन को देखकर उन्हें आभास हो गया कि किसी ने धोखे से सुबह का अवतार बनाया है। वे तुरंत अपनी कुटिया में पहुँचे, जहाँ उनके भेष में इंद्र उनकी पत्नी के साथ सो रहे थे। तब ये देखकर गौतम ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने अहिल्या को पत्थर बनाने का श्राप दे दिया। वहीं कामावास के मोह में गिरे इंद्र को भी श्राप दिया कि उसके शरीर पर 1000 योनियों का उग आएगी। वहाँ चमत्कार की किसी के साथ संबंध नहीं बनाए पाएंगे। देखते ही देखते इंद्र के पूरे शरीर पर योनि उभर आई। इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ कर दिया, लेकिन कहा कि एक बार श्राप दे दिया इसलिए वापस नहीं हो सकता। हालांकि ऋषि गौतम ने कहा कि इंद्र के शरीर पर उभारी ये योनि आँखों में बदल जाएगी। इस वजह से इंद्र के पूरे शरीर पर आंखें की आंखें हो गई। दूसरी तरफ अहिल्या ने भी गौतम ऋषि से कहा
कि उन्होंने बिल्कुल भी यह एहसास नहीं की उनके भेष में कोई और शख्स उनके साथ सोया है। इनमें उनकी कोई गलती नहीं थी। इनके कुछ में छल की कोई भावना नहीं थी। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि कालांतर में भगवान विष्णु का अवतार तुम्हारे पास आएगा और उसके छूने से तुम फिर से पहले जैसी बन जाओगी। सालों बाद श्री राम ने विष्णु के अवतार के रूप में धरती जन्म लिया। राम ने ही बाद में अहिल्या को छूकर उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के दबा के ऑल पे सेट कर देना ताकि इसी तरह का नए नए वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो की तरह, तब तक अपना ध्यान रखना।